हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम फ्लिप फ्लॉप्स का कन्वर्जन करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो को नहीं देखा है वो मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकता है। और मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी चेक कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली आता रहे और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रह सके। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी काउंटर्स क्या होते हैं, काउंटर्स के बेसिक्स के बारे में, काउंटर्स हमारे कहाँ यूज़ होते हैं और हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटर्स से। Counters is a sequential logic circuit capable of counting the number of clock pulses arriving at its clock input। मीन्स काउंटर हमारे क्या होते हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो हमारी क्लॉक पल्स को हम एक्टिव करते हैं तो वो हमारी उनको काउंट करता है। जब भी हम क्लॉक पल्स 0 होगी या 1 होगी तो वो उसको काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस हमने सर्किट डायग्राम को प्रोवाइड किया है। द काउंट सीक्वेंस में बी असेंडिंग, हमारा काउंट सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। और नॉन सीक्वेंस में क्या होगा कि हमारा 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये हो गया हमारा सीक्वेंस में नहीं है। या फिर ये 1 भी हो सकता है लास्ट में। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ना ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ना ही वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है और नॉन सीक्वेंस में। इट इज़ आल्सो अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स whose states changes in response to pulses applied at clock input to the counter। ये क्या होता है, हमारा सेट होता है फ्लिप फ्लॉप्स का। सो स्टूडेंट, जिसने भी अभी तक मेरी फ्लिप फ्लॉप्स की वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। फ्लिप फ्लॉप्स के सारे फ्लिप फ्लॉप्स मैंने उसमें समझाया हुआ है, आप उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको ये काउंटर्स और अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ आल्सो अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स whose states changes इन रेस्पॉन्स टू पल्स अप्लाइड एट क्लॉक इनपुट। जब हमारा क्लॉक इनपुट देंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहे हैं हम या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहे हैं, तो वो स्टेट्स जो हैं चेंज होती रहती हैं। जैसे ही हमारा क्लॉक इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे तो स्टेट्स हमारी चेंज होगी, काउंटर्स उनको काउंट करता रहेगा। तो काउंटर्स हमारे बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं? काउंटर्स एक तो हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा डिजिटली वो हमारा कौन से ऑर्डर में होता है कि इतने सेकंड्स बचे हैं, 30, 29, 28, 27, वो हमारा काउंटर्स किस में यूज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूज़ हो रहा है और वहाँ हमारा काउंटर यूज़ हो रहा है। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रीवियस स्टेट पे हमारा नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करता है। मतलब जो हमारा प्रीवियस आउटपुट होगा वही हमारा नेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। तो और कहाँ देखा होगा आपने, वो तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ करते हैं। और सेकंड वन, हम जब ऑर्डर लेते हैं, कहीं हम डोमिनोज पिज़्ज़ा लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑर्डर नंबर होता है कि हमें ऑर्डर नंबर दे दिया गया है। जब ऑर्डर नंबर आएगा हमारा तो वो काउंटर शो होता है वहाँ पर, तो वो कौन से ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। टाइप्स ऑफ काउंटर। अब काउंटर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? काउंटर्स एक तो हमारा होगा अप काउंटर, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होगा। मतलब हमारा जो काउंटर का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 1, 2 अप टू n। और सेकेंड वन इज डाउन काउंटर। डाउन काउंटर को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीमेंटल काउंटर। इसमें क्या वैल्यूज़ होंगी, हमारी डिक्रीमेंट होंगी काउंट सीक्वेंस की। तो यहाँ पर वैल्यू सबसे हाईएस्ट वाली आएगी, फिर n-1 अप टू 2 and 1 एंड 0 भी हमारा काउंट होता है काउंटर में। जब हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात करते हैं, अब जैसे ये हमारे कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रहे हैं। मीन्स हमारा मोड, हम इसको क्या बोलेंगे, मोड 2 काउंटर। अब चेक करें कि मोड 2 काउंटर है तो हमारे कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे, जब हमारा मोड 2 काउंटर बनाएंगे, मीन्स मोड 2 काउंटर में हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं हमारे, 2 की पावर n। और n क्या है हमारा यहाँ पर, n क्या है यहाँ पर हमारा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज़ हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू
4, मतलब कि 4 स्टेट्स हमारी मोड काउंट सीक्वेंस की स्टेट्स कितनी होंगी? 4 होंगी। अगर हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट सीक्वेंस होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो मोड की जो मोड 2 है या मोड 3 या मोड 4, जितने भी हमारे मोड के बाद यूज़ होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, कि हमारे कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ होने हैं, और ये होता है हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कि हमारे स्टेट्स के कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो काउंटर है इसमें आप चेक करेंगे कि जे और के ए की हमने लॉजिक वैल्यू 1 दे दी, क्लॉक पल्स हमने फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को दिया है, और सेकंड वाला जो क्लॉक पल्स है वो हमारा फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से कनेक्टेड है। तो ये कौन सा काउंटर होगा? ये हमारा काउंटर कहलाया जाएगा। अब काउंटर्स की भी हमारी क्लासिफिकेशन होती है। ये वाला काउंटर क्या कहलाया जाएगा? एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, हम क्लॉक पल्स क्या देते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देते हैं, उसके बाद जो हमारा उसका आउटपुट होगा वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड होगा। मतलब जो हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी क्लॉक पल्स क्या होगी? क्लॉक पल्स की वैल्यू हमारे किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट वाले उसके प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंड करेगी। तो वो होता है हमारा एसिंक्रोनस काउंटर। सेकेंड वन इज सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस में मैंने आपको बताया है कि सिंगल क्लॉक पल्स देते हैं और फिर आउटपुट पे डिपेंड करता है नेक्स्ट क्लॉक पल्स जो है। सिंक्रोनस काउंटर होता है हम हर फ्लिप फ्लॉप को, एवरी सिंगल फ्लिप फ्लॉप को हम अपनी अलग से क्लॉक पल्स प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा आउटपुट पे कनेक्टेड नहीं होगा, आउटपुट से कनेक्टेड नहीं होगा। उसमें क्या होगा, हमारा हर एक क्लॉक पल्स सिंगल प्रोवाइड किया जाएगा हर एक फ्लिप फ्लॉप को। तो यहाँ पर भी हमने एक क्लॉक पल्स सिंगली इसको दे दिया है, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी प्रीवियस आउटपुट पे, उसके लिए भी हमने उसको सिंगल क्लॉक पल्स प्रोवाइड किया है। तो सिंक्रोनस काउंटर्स में और एसिंक्रोनस काउंटर में यही डिफरेंस होता है कि हमारा जो क्लॉक पल्स हम गिवन देते हैं हम फ्लिप फ्लॉप्स को, एसिंक्रोनस में हमारा कॉमन क्लॉक पल्स होता है, एक सिंगल क्लॉक पल्स होता है फर्स्ट वाले को, और बाकी उसके हमारे आउटपुट्स पे, आगे वाले आउटपुट्स पे डिपेंड करता है क्लॉक पल्स। और सिंक्रोनस में हमारा क्या होता है, हम एक कॉमन क्लॉक पल्स देते हैं सभी फ्लिप फ्लॉप्स को, सिंगल फ्लिप फ्लॉप को कॉमन क्लॉक पल्स देते हैं। तो काउंटर्स हमारे कितने नंबर ऑफ टाइप्स में क्लासीफाई होता है? 2 टाइप्स से। एसिंक्रोनस काउंटर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम एसिंक्रोनस काउंटर में क्या करते हैं, वी गिव अ सिंगल क्लॉक पल्स ओनली टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। हम सिर्फ क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ही क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं एसिंक्रोनस काउंटर में, और एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है हमारा, इसको हम पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल सेम क्लॉक पल्स देते हैं उन सभी कनेक्टेड फ्लिप फ्लॉप्स को जो हमारे काउंटर में यूज़ हो रहे हैं। मतलब उनका जो आउटपुट है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारा क्लॉक पल्स किसको प्रोवाइड करेगा, नेक्स्ट ही हमारा जो कॉमन है, कॉमन क्लॉक पल्स नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड होगा। व्हाट इज मोड नंबर? अब मोड नंबर हमारा काउंटर्स में कैसे यूज होता है, मतलब क्वेश्चन आता है कि मोड 16 या मोड 7 या मोड 8 काउंटर्स बनाइए। अब उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि सिंक्रोनस काउंटर बनाना है या एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है क्या डिफरेंस है, और सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, और एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा अप काउंटर में बनाना है या फिर डाउन काउंटर में बनाना है। तो ये हमारा जैसे 4 n बिट काउंटर्स है, तो इसको हम कैसे लेते हैं, मैक्सिमम काउंट सीक्वेंस कितना होगा उसमें, 2 की पावर n, मीन्स जितने हमारे जैसे 4 है, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 बिट काउंटर, काउंट सीक्वेंस कितना होगा, 2 की पावर 3 डेट इज 8, मीन्स हमारा मोड वैल्यू क्या होगी, मोड 8, मतलब हमें मोड 8 काउंटर बनाना है। क्वेश्चन में हमारा ऐसे अगर आता है कि मोड 8 काउंटर बनाना है तो हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें, 3, कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए उसमें, 3। और अगर हमारा 4 बिट काउंटर है तो उसमें काउंट सीक्वेंस क्या होगा, विल बी 2 की पावर 4 डेट इज 16, मीन्स मोड 16। और अगर हमारा क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि मोड 14 काउंटर बनाना है,
तो कंफ्यूज ना होके आप चेक किए करेंगे कि 0 to 7 क्या होता है। 0 to 7 के लिए हमारा कौन सा मोड बनता है, कौन सा कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, 3, डेट इज 3 वाला 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं। और जब हमारा मोड 14 होगा तो इसमें कितने यूज होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। अब कितने काउंट सीक्वेंस होते हैं, मतलब हम कितनी क्लॉक पल्सेस हम प्रोवाइड करते हैं हम काउंटर को। जब हमारा 3 बिट काउंटर होगा तो मोड हमारी वैल्यू क्या होगी, 8। मींस कितने कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे, 8 कॉम्बिनेशंस। लाइक ये तो हो गया 3 बिट्स और कॉम्बिनेशंस हमें कितने बनाना है, 8। तो जैसे हम टेबल में बनाते थे 0 1 0 1 0 1 0 1, दैट इज देन 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसमें 0 0 0 4 zeros एंड 4 ones। तो आप चेक कर सकते हो इसकी बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करके। ये हमारा किस में आता है, 0, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा कौन सा काउंटर बनेगा, अप काउंटर, क्योंकि अप काउंटर में हमारी क्या वैल्यूज होती हैं, वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। नेक्स्ट इज 4 बिट काउंटर, या तो हम इसको इंक्रीजिंग में ले सकते हैं या डिक्रीजिंग में। तो वो क्वेश्चन में हमारा गिवन होगा कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, अप काउंटर में बनाना है या डाउन काउंटर में बनाना है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं। काउंटर्स में सबसे पहले हमारा स्टेट डायग्राम यूज होता है, फिर हमारी टेबल बनाई जाती है विद द यूज ऑफ स्टेट डायग्राम। नेक्स्ट इज स्टेट डायग्राम। मैंने आपको बताया अभी कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्टेट डायग्राम की ज़रूरत होगी। कितने नंबर्स हमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए वो हमें किससे पता चल जाएगा, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। उसके बाद हमें स्टेट टेबल बनानी होती है। तो पहले समझ लेते हैं स्टेट डायग्राम क्या होता है। स्टेट डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। सर्कल से हमारी क्या रिप्रेजेंट होगी, स्टेट्स, एंड द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स इज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्टेड लाइंस कनेक्टिंग द सर्कल्स। तो किससे रिप्रेजेंट करेगा हमारा स्टेट्स, किससे रिप्रेजेंट करेगी, ट्रांजिशन क्या होगा, अप होगा या डाउन होगा, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, हमारा डायरेक्शन लाइन से जो हमारी स्टेट्स से कनेक्टेड होती हैं। देन बाइनरी नंबर इनसाइड द सर्कल रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द लॉजिक सर्किट। जो हमारा बाइनरी नंबर इस सर्किल के अंदर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट को। फॉर एग्जांपल हमारा मोड 5 अप काउंटर बनाना है तो हम उसके लिए स्टेट डायग्राम। अब कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 5 से लेस है, 0 to 7 है, मतलब 0 to 7 होगा तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे, मीन्स 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे, मतलब 2 की पावर 3, मीन्स हमारे कितने फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए उस काउंटर को बनाने के लिए। मतलब मोड 5 काउंटर को बनाने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी, नंबर ऑफ 3। अब हमें अप काउंटर बनाना है तो हमारी इनके अंदर स्टेट्स क्या होगी, इसके अंदर होगी हमारी 0, डेट इज 0 1 2 3 4 5 हो गई स्टेट्स। 0 से लेके 4 तक हमारी टोटल कितनी हो गई, 5 स्टेट्स हो गई। तो 0 0 0 1 का कन्वर्जन क्या होगा, 0 0 1, 2 का कन्वर्जन होगा 0 1 0, 3 का कन्वर्जन होगा 0 1 1, 4 का कन्वर्जन होगा हमारा 1 0 0। तो ये हमारा स्टेट डायग्राम किसके लिए हो गया, मोड 5 अप काउंटर के लिए। स्टेट टेबल, स्टेट टेबल क्या करती है, हमें स्टेट टेबल हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्टेट डायग्राम को, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। मतलब जो हमारी स्टेट डायग्राम है उससे हमें क्या बनाना है, फिर स्टेट टेबल बनानी है। जैसे कि अभी हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट एंड थर्ड वन इज फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट होगी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होगी कि हमारा काउंटर किस में, अप काउंटर बना रहे हैं हम या फिर डाउन काउंटर बना रहे हैं। तो वो ये दोनों स्टेट्स तो हमारी वहाँ से निकल के आ जाती हैं। बात आती है फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स की। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स उसमें एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या होता था, आउटपुट होता था और हमें इनपुट्स निकालने होते थे। तो जब हम काउंटर्स बनाएंगे तो उसमें हमारा किसका यूज़ होगा, एक्साइटेशन टेबल का। अब हमें जो काउंटर्स बनाने हैं
कौन से फ्लिप फ्लॉप के यूज़ से बनाने हैं, जेके से, एसआर से, टी से या डी से, वो हमारा किस में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, काउंटर्स को डिज़ाइन करने के लिए आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारी एक्साइटेशन टेबल क्या है फ्लिप फ्लॉप्स की, हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, हमारा स्टेट डायग्राम क्या होगा, हमारा स्टेट टेबल क्या होगा। उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं के मैप के थ्रू बुलियन एक्सप्रेशन को, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे काउंटर्स का। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं काउंटर्स को बाय यूजिंग द सिंक्रोनस काउंटर्स।